नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉलीथीन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ को बताने वाली हूं और इसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो बहुत ही यूज़फुल मैं आपको 3 आइडियाज़ यहां पर देने वाली हूं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर में ना चाहते हुए बहुत सारी पॉलीथीन आ जाती है, तो क्यों ना उसको हम ऑर्गेनाइज़ करके रखें और उसको दोबारा यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली है और उसके साइज़ का ही मैं एक क्लॉथ ले रही हूँ और उसको कट कर लूँगी। और देखिए, ऊपर और नीचे की साइड हमें इस तरह से इसको मोड़ लेना है, थोड़ा सा चौड़ा मोड़ना है। ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी हमें सेम ही करना है। चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। अब देखिए, इसको मैंने स्टिच कर लिया है दोनों ही साइडों से। अब इसकी कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए मेरे पास एक घर पर लेस रखी हुई थी, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगता है अगर आप लेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो। चलिए इसको अब हम मोड़ लेते हैं, हाफ हाफ पूरा मोड़ लीजिए इस तरह से। ये नीचे की तरफ हमें एक सिलाई लगा लेनी है और देखिए, सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसको हमें सीधा कर लेना है। और देखिए, ये जो हमने मोड़ा था इसको हमने साइड से थोड़ा खुला रखा था, तो यहाँ पर मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। मेरे पास जो इलास्टिक है मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ये पतली वाली इलास्टिक है। और आप इतना इसको ढीला रखिए कि उसमें ऊपर से आप पॉलीथीन अच्छे से डाल सकें और नीचे की साइड से पॉलीथीन निकालने का भी स्पेस रहे। तो भी मैंने एक साइड में ही इलास्टिक डाली है। इसकी नॉट को आप अंदर की तरफ ही इंसर्ट कर दीजिए और देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। अब नीचे की साइड अभी खुला है, इसी टाइम पर बॉटल को हमें अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। अभी जो नीचे की साइड है सेम इसी तरह से हमें इधर भी इलास्टिक को डाल लेना है, देखिए इस तरह से। और लीजिए, हमारा पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र अब रेडी हो गया है। चलिए मैं आपको इसमें पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे पास कुछ पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसके जो हैंडल्स होते हैं इसमें से आप अपनी पॉलीथीन को पास कर दीजिए और एक चेन टाइप की बना लीजिए। और अगर आप इस तरह से नहीं डालते हैं तब भी कोई बात नहीं है। अगर पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र भरा रहेगा तो भी आप इजीली पॉलीथीन इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। चलिए इसको हम कहीं पर हैंग कर देते हैं। तो इसके लिए जो मेरी कबर्ड है मैं उसके डोर पर इसको हैंग करने वाली हूँ। तो मैं ये हुक यूज़ कर रही हूँ। इस हुक को मैंने अमेज़ॉन से लिया है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हैंग हो जाएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा अब आपको पॉलीथीन स्टोरेज करना और इसको यूज़ करना भी। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ पॉलीथीन्स को स्टोर करने के लिए। इस तरह को आप पॉलीथीन को फोल्ड कर लीजिए और बस ये ट्रायंगल बनाते हुए इसे मोड़ते जाइए और लास्ट में जाकर आप इसकी एक नॉट लगा दीजिए अंदर की तरफ इंसर्ट करके। देखिए छोटी छोटी पॉलीथीन्स में इस तरह से सारी फोल्ड कर लेती हूँ, जो कपड़े वाली आती हैं उनको भी। और इनको मैं एक किसी भी बॉक्स में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये सारी एकदम क्लीन पॉलीथीन्स हैं, कभी हमें ज़रूरत हो तो ये ईज़िली अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखिए हम बच्चे बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और घर में तरह तरह के रैपर्स हमारे इकट्ठे होते हैं और इन्हें हम यूं ही डस्टबिन में फेंक देते हैं और आगे जाके किसी नाले में या नाली में कचरा इकट्ठा करते हैं और सारी जो हमारे नाले वगैरह होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो क्यों ना इन्हें हम रिसाइकल के लिए भेजें और थोड़ा सा काम हमको भी करना होगा। तो देखिए ये जो बॉटल्स आ जाती हैं हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, ये भी रिसाइकल हो जाएंगी अगर हम ये जो हमारे रैपर्स हैं इसको बॉटल के अंदर ही इंसर्ट कर दें। और इन बॉटल्स में आप जो आपके रैपर्स हैं उन्हें खूब अच्छे से फिल करिए। देखिए मेरे पास तो जो भी रैपर्स होते हैं मैं इन बॉटल्स में भरती जाती हूँ। कोई भी रैपर्स हो, आप पॉलीथीन जो कुछ भी है आपके पास, जो आपको प्लास्टिक कचरा यूज़ नहीं करना है, बॉटल में डाल दीजिए। इस तरह से पॉलीथीन का ये जो कचरा है कम फैलेगा और जब आपकी बॉटल रिसाइकल में जाएगी
तो इसके साथ ही सारे रैपर्स भी रिसाइकल हो जाएंगे। और मैं इसको यूं ही थ्रो नहीं करती हूँ, या तो आपके पास कोई ये पॉलीथीन, ये प्लास्टिक वगैरह ख़रीदने के लिए जो कबाड़ी वगैरह आते हैं आप उनको भी दे सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट ने जगह जगह पे इस तरह के बूथ बना रखे हैं जहाँ पे आप प्लास्टिक की बॉटल्स को छोड़ सकते हैं। तो मेरे घर के पास में ही एक ऐसा बूथ है जहाँ पे प्लास्टिक कचरा वो लोग लेते हैं, तो मैं जाकर उसमें ही इसको थ्रो कर देती हूँ। तो हमारे सारे पॉलीथीन्स का कचरा मैं अपने घर से इस तरह से नहीं फेंकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह का कोई कचरा ना फैलाएं। तो बस थोड़ी सी ही मेहनत करनी है। जितने भी आपके घर में बेकार बॉटल्स हैं, आपके घर में जितनी भी बेकार पॉलीथीन्स वगैरह हैं, इसमें इंसर्ट करने के बाद ही इसे थ्रो कीजिए। देखिए नमक की है, और इस तरह की आपकी ग्रोसरी की भी जितनी पॉलीथीन्स होती हैं उनको भी आप बॉटल्स में भरते जाइए, और बाद में ये रिसाइकिल के लिए चली जाएंगी। देखिए मैं इसका रैपर भी उतार दे रही हूँ। इस तरह के बहुत रैपर्स आपको मिल जाएंगे, और इनका कोई यूज़ भी नहीं होता है, ये केवल नालियाँ ही चौक करते हैं। तो अच्छा होगा कि इसको हम रिसाइकिल करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।